इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड को बाय सेल करते हैं, तो आप अपने पर्सनल एडवाइज़र या ब्रोकर से बात करके ही बाय सेल करें। अपने खुद के रिस्क पे किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। और मैं सभी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैंने ये स्ट्रीम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पे बनाई है, जिससे मैं अपना एजुकेशन जो है वो आपको शेयर कर सकूँ। आपका कुछ भी एजुकेशन ऐसा हो, आपके पास में जो एक्सपीरियंस है वो मैं ले सकूँ। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर इन्वेस्टर सभी व्यूवर्स को आप सभी को जय श्री राम। कल के मार्केट के लिए हमने बात करी थी कि मार्केट जो वो गैप डाउन ओपनिंग ले सकता है। तो मार्केट ने एक हल्का गैप अप ओपनिंग दिया यूएस मार्केट की वजह से। ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़ी तेज़ी थी। तो जहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुआ था हमने बोला था यहाँ से हम गैप डाउन ओपनिंग लेंगे कल के लिए। मार्केट ओपन हुआ कुछ भी 20 पॉइंट ऊपर और फिर वहाँ से कंटिन्यू फॉल करा और एक बढ़िया फॉल हमको जो है, अगर कल किसी ने बीटीएसटी होल्ड करा होगा तो सुबह सुबह मॉर्निंग में उसका जो है प्रॉफिट निकला है। पहले तो इस कैंडल के ऊपर और दूसरा इस कैंडल के ऊपर एक बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बीटीएसटी के अंदर हुई है। ठीक है। उसके बाद में फिर हमने पूरे दिन कोई ट्रेड प्लान नहीं करी क्योंकि मार्केट साइडवेज था। देन उसके बाद में हमारी एक ही एंट्री थी कि मार्केट अगर डे हाई ब्रेक करता है 200 रुपये के ऊपर, मार्केट अगर सस्टेन करता है तो हम एंट्री प्लान करेंगे अगला टारगेट 300 रुपये के लिए रख के। तो मार्केट ने एक एंट्री तो दी थी बट उसके बाद में वो सिर्फ एक ही कैंडल के अंदर मार्केट ने ओपनिंग दी, 30 पॉइंट का मूवमेंट दिया और वहाँ 33 पॉइंट के मूवमेंट के बाद में मार्केट वहाँ से वापस फॉल कर गया। अभी मार्केट की क्लोजिंग ये है। तो अब कल के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि कल सुबह मॉर्निंग में हमें क्या देखना है कि अगर कभी भी मार्केट अगर कल सुबह मॉर्निंग में साइडवेज ओपन होता है या इसके नीचे ओपन होता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 25,970 रुपये का। दूसरा टारगेट जो डाउनफॉल के लिए रहेगा वो हमारा यहाँ तक के लिए जो है आप टारगेट देख सकते हो 840 रुपये तक, क्योंकि 2 गैप पेंडिंग है मार्केट के अंदर। तो यहाँ तक तो मार्केट अगर फॉल करता है तो आ ही सकता है। सेकंड, अगर मार्केट कभी भी इसके ऊपर अगर 200 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम जो है पहला टारगेट 300 रुपए का लेके जाएँगे। दूसरा टारगेट जो जाएगा वो हमारा 480 रुपए का रहेगा। बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से यही लगता है अगर मार्केट को अगर ओपनिंग देनी थी अपसाइड में तो वो दे चुका होता, बट मार्केट ने जो ये चीज़ करी इसका मतलब सीधा-सीधा यही है कि कल की डेट में आपको जो है मार्केट वो यहाँ से फॉल करता हुआ नज़र आएगा। पहला टारगेट यहाँ पे रखिएगा, सस्टेन करता है, रिटेस्ट मारता है, देन अगर अगर फॉल करता है तो फिर उसके बाद में दूसरा टारगेट आप 840 तक रख सकते हो। मतलब डाउन साइड के लिए मैं देख रहा हूँ 160 से लगा के तो 846 तक, मतलब ऑलमोस्ट 200 से 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो डाउन साइड के लिए मैं देख रहा हूँ कल के लिए। और अप साइड में अगर कहीं भी मार्केट इस रेंज पे निकलता है तो फिर हम इसको देखेंगे। आज बीटीएसटी इसलिए नहीं प्लान करी क्योंकि वैसा कुछ है नहीं। कल दिखा था मुझे तो मैंने ले ली थी। आज मुझे नहीं लगता है कि मार्केट की सिचुएशन देख के, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो अगर मार्केट इसी रेंज के यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो डाउन साइड के लिए मैं प्लान करूँगा। स्टॉप लॉस छोटा-सा बनाऊँगा 200 रुपए का। कहीं पे भी मार्केट ओपन तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस बनाओ। सेल ऑन राइज़, बाय ऑन डिप का सिस्टम चल रहा है। तो यही करेंगे हम, यही प्लान रहेगा और इसी प्लान के ज़रिए हम एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़, रही बात सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर भी आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेंसेक्स ने भी वही करा जो एज़ इट इज़ निफ्टी ने करा है। तो हमको क्या ध्यान रखना है सेंसेक्स के अंदर कि अगर सेंसेक्स कहीं भी अगर कल की डेट के अंदर 650 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 650 के ऊपर अगर सेंसेक्स सस्टेन कर रहा है, तो हम बाइंग साइड के लिए सेंसेक्स में जाएँगे। अगर नहीं करता है तो कल की एक्सपायरी भी हम डाउन साइड में सेंसेक्स की देख लेंगे 85,000 रुपए तक। मतलब यहाँ से 500 पॉइंट का फॉल जो है वो सेंसेक्स के अंदर आप देख सकते हो, पहले टारगेट में। दूसरा टारगेट फिर आपका यहाँ पे जो कि 84,480 रुपए का है। और ये कभी मत सोचना कि सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, 900 पॉइंट का। वो अगर करना है तो ये जो सिस्टम बनता है ना, ऐसे ही सिस्टम में मार्केट हज़ार-हज़ार पॉइंट का मूवमेंट करता है। ये इन्हीं सिस्टम्स में मार्केट 1000 पॉइंट और उसका मूवमेंट करता है। तो कल की डेट में मार्केट बहुत बढ़िया देखने लायक है। कल की डेट में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। जो हमको पिछले इतने दिनों से मार्केट ने साइडवेज, साइडवेज, साइडवेज करके रखा है, कल की एक्सपायरी के अंदर सेंसेक्स में हम एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं अगर मार्केट फॉल करता है तो। अपसाइड में निकलता है तो 650 के ऊपर सीधा 86,000, मतलब यहाँ से भी 400 पॉइंट का जो है अपसाइड में मैं पहला टारगेट देख रहा हूँ। इसको ब्रेक करता है या इसको टच करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आगे हम 86,400 86,300 रुपये तक मार्केट को और अपसाइड में देख सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।